हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक अपन ने एक्सरसाइज 1 के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज 1 में अपन ने कुछ 23 क्वेश्चंस देखे थे यूनिट एंड डायमेंशन के बेस पे, और आज अपन एक्सरसाइज 2 देखेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक्सरसाइज 2 में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन आपका जो कंपटीशन एग्जाम है प्री मेडिकल के लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां के अपन ने कुछ क्वेश्चंस उठाए हर ईयर के, जितना भी पॉसिबल हो पाया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है अपना AIPMT 2014 का। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, डायमेंशन पूछ रहे हैं मास का। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, ml t इनवर्स 2। आपको पता है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT इनवर्स 1, और आपको टाइम का डायमेंशन पता है जो कि कितना होता है, t। ठीक है, ये अपन ने कैसे कैलकुलेट किया था ये अपन ने लेक्चर्स में ऑलरेडी देख रखे हैं। तो अब यहां से अपने को क्या निकालना है, मास का डायमेंशन निकालना है। तो अपन क्या देखते हैं भाई, इन तीनों डायमेंशन में मास कहां पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, फोर्स में आ रहा है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू F अपॉन LT इनवर्स 2। अब देखिए मैं इसको ब्रेक कैसे कर सकता हूं, LT इनवर्स 2 तो क्या हो गया अपना, एक्सेलरेशन हो गया, है ना। और अगर मुझे इसको अपने को किसी भी ऑप्शन में एक्सेलरेशन का तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, देखिए m इज इक्वल्स टू F अपॉन LT इनवर्स 1 और एक T इनवर्स 1। इस तरह से मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, 2 बार T इनवर्स 1 लिख दिया। तो आपका ये जो LT इनवर्स 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, V। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर मैं यहां पे लिखूं तो m इज इक्वल्स टू F V इनवर्स T। जब T इनवर्स ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, T, और यहां पे LT इनवर्स है जो कि क्या है अपना V। तो नीचे से V जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, V इनवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, F V इनवर्स T। देखते हैं अपन को ऑप्शन में कहीं पे दे रखा है, तो F V इनवर्स T, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, अपने को एक पेयर ऑफ क्वांटिटीज दी हुई हैं। आप जैसा कि ऑप्शंस में देख सकते हैं, इंपल्स और सरफेस टेंशन एक साथ हैं, एंगुलर मोमेंटम और वर्क एक साथ हैं, वर्क और टॉर्क एक साथ हैं, और फिर यंग्स मॉडुलस और एनर्जी एक साथ है। अब अपने को क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा पेयर है जिनके डायमेंशन सेम है। तो यहां पे अपने को क्या करना होगा, हर ऑप्शन को अपने को क्रॉस चेक करना होगा, और ये आपके कर्नाटका नीट 2013 में है। तो अपन सबसे पहले इंपल्स का देखते हैं फॉर्मूला। अपने को जब सारे ऑप्शन ही चेक करने हैं तो अपन एक एक ऑप्शन लेकर के चेक करेंगे। इंपल्स आपका होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन आप लोग को पता ही है, ml t इनवर्स 2 इंटू टाइम का डायमेंशन t। तो यहां से आपका क्या डायमेंशन आ गया, ml t इनवर्स 1। ये तो इंपल्स का आ गया। सरफेस टेंशन का अपन देखते हैं, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन आपको पता ही है, ml t इनवर्स 2 अपॉन लेंथ का डायमेंशन l हो गया। तो अगर ये एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन आ गया वो कितना आ गया, m t इनवर्स 2। ये आपका सरफेस टेंशन आ गया। अब उसके बाद अपन चेक करते हैं किसका, एंगुलर मोमेंटम और वर्क का। ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या होता है, ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू द डिस्टेंस और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, ml t इनवर्स 1, और इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा आपका, एक लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, ml स्क्वायर t इनवर्स 1। अच्छा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये अपन ने ए ऑप्शन कैलकुलेट किया था। यहाँ पे अपना इंपल्स कितना आया, ml t इनवर्स, और अपना सरफेस टेंशन कितना है, m t इनवर्स 2। तो ए ऑप्शन में तो जो पेयर दे रखा है उनके डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए अब अपन बी चेक कर रहे हैं। ये बी में अपन ने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया। अब यहाँ पे अपन वर्क कैलकुलेट करते हैं। वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो फोर्स का डायमेंशन आपका क्या हो गया, ml t इनवर्स 2, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे,
एल से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस होता है, तो अपन ने उसको एल कर दिया। यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो देखिए यहां पे ये डायमेंशन आया अपना और एक ये आया, क्या ये दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो अपना ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, यहां पे भी अपने क्या क्या आ रहे थे, एक तो ये डायमेंशन आया था और एक ये डायमेंशन आया। चलिए आगे देखते हैं अपन, और सी ऑप्शन चेक करते हैं अपना, जो कि अपना क्या है, वर्क का अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। और अपने को टॉर्क आप लोग आगे देखेंगे रोटेशनल मोशन में। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स अपना क्या है, और ये अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ml टी इनवर्स 2 और मल्टीप्लाइड बाय l, तो यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा अपना ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 और ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 अपने डायमेंशन सेम आ रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो अपन जब अपने को एक करेक्ट आंसर मिल गया है, तो अपन यहीं पे ही अपना क्वेश्चन मतलब आगे बढ़ सकते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बट फिर भी क्या पता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो अपने को डी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, जस्ट क्रॉस चेक है ना। तो अपन अब डी ऑप्शन चेक करते हैं, जिसमें यंग्स मॉडुलस और एनर्जी है। तो यंग्स मॉडुलस को और क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अपन अभी यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला देखते हैं। ये क्या होता है अपना, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ml टी इनवर्स 2 और एरिया का आपको पता है एल स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में लिखते हैं तो इसका एल स्क्वायर हो गया। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया आपके पास, ml इनवर्स टी इनवर्स 2। ये तो यंग्स मॉडुलस हो गया। उसके अलावा अपने को एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि जो वर्क का डायमेंशन होता है वही किसका होता है, एनर्जी का। तो वर्क का डायमेंशन अपन ने कैलकुलेट किया था, जो कि कितना आया था, ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो देखिए ये मैच कर रहा है कि ml इनवर्स टी इनवर्स 2 और यहाँ पे ml स्क्वायर टी इनवर्स -2। तो यानी कि अपना डी ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे अपने केवल कौन सा ऑप्शन सही हुआ, केवल ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हुआ। बाकी और ऑप्शन अपने कैसे हो गए, गलत हो गए। तो आप लोग इतनी चीजें नोट करिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट किए वाला क्वेश्चन, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपना। यहां पे अपने को क्या बोल रखा है, एक अपने को डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यानी कि अपने को एक कोई फोर्स है जो कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है, और अपने को उस कांस्टेंट का, जब अपन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो अपने को उस कांस्टेंट का डायमेंशन ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये अपने से उसकी यूनिट पूछ रहे हैं। तो अपन डायमेंशन निकालेंगे तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये आपके प्रीलिम्स 2012 में आया। तो देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आपको ऐसा दिया हुआ है। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है वहां पे। तो अपन ने वो क्या कांस्टेंट ले लिया, के। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे बन जाएगा, के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वी। और आपका फोर्स का, ये एफ आपका फोर्स है, वी वेलोसिटी है। तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया, ml टी इनवर्स 2 और वेलोसिटी आपकी कितनी होती है, l टी इनवर्स 1। तो अब यहां पे आप देखिए एक l से एक l कैंसिल आउट हो गया। तो अपना फाइनली डायमेंशन कितना आ गया k का, m t -2 + 1 कितना हो गया, -1। सो m t इनवर्स 1। तो अब आपके इसके यूनिट सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो मास को अपन कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम, और टाइम को लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो क्या यूनिट आ गई आपकी, किलोग्राम सेकंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे आपको सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी की, ये अपना मेरे ख्याल से इस टॉपिक में अपन ये इस टाइप का तीसरा सवाल देख रहे हैं कि आपको डेंसिटी में एक यूनिट दी हुई है जो कि किस में है, सीजीएस सिस्टम में है, और ये आपको कोई दूसरा सिस्टम बता रहा है, अपने को उस दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में अपन ने ये वाली चीज देखी थी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपन कैसे जाते हैं। उसका फॉर्मूला अपन क्या यूज करते हैं, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपको ये जो N2 है ये आपको फाइंड आउट करना है, और N1 आपको क्या दिया हुआ है,
ये 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो इस फॉर्मेट में लिखें, चाहे तो आप डायरेक्टली कर लें, लेकिन क्योंकि अपन एक जनरलाइज वे में इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो अपन इसको नॉर्मल पैटर्न पे करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पे। तो अपन देखिए इसको कैसे लिखते हैं, N2 इज इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया। और फिर अपन क्या कर सकते हैं, N1 की अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि कितनी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अपन ने 4 लिख दिया। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका डायमेंशन क्या हो गया, M L इनवर्स 3, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, M1 L1 की पावर -3। नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, M2 L2 की पावर -3। इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया। तो M1 अपना कितना है, देखिए उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक यूनिट लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है और एक यूनिट मास 100 ग्राम के बराबर है। तो अपन अगर एक यूनिट में 100 ग्राम माने तो इस तरह से अपन ने लिख दिया 1/100। और लेंथ को अपन ने कैसे लिख लिया 1, इसको भी यहां पे ग्राम। और 1 सेंटीमीटर में वो कितने बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर। और इसकी पावर कितनी है, -3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1/100 इंटू, अब देखिए 10 की पावर -3, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब। 10 क्यूब कितना हो जाता है 1000। अब यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल किए तो अपना आंसर कितना आ गया 40। N2 अपना कितना आ गया 40, यानी कि दूसरे सिस्टम में डेंसिटी किसी मटेरियल की कितनी है 40। तो देखिए अपना कोई ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अपना कैसा हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये आपके मेंस 2011 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काफी इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो यहां पे आपको क्या दे रखा है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको MLT की फॉर्म में दिया हुआ है और उनकी पावर है A, B और C। और इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और प्रेशर में। और यहां पे इनको A, B और C की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो अब देखते हैं अपन ये कैसे होगा। वेलोसिटी का आपको डायमेंशन पता है कितना होता है, LT इनवर्स 1। तो अगर मैं इसको MLT की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, M0 L1 और T-1। एक्सेलरेशन का देखते हैं अपन, इसका होता है LT इनवर्स 2। तो इसको अगर मैंने लिखा तो M0 L1 और T-2। फोर्स को देखें तो अपन ML T इनवर्स 2। तो इसका तो ये 1 1 यहां पे आ गया। और प्रेशर का अगर मैं देखूं तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो अपने पास ये है ही सी, इसको अगर मैं एरिया से यानी कि L² से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, M1 L-1 एंड T-2। क्या ये डायमेंशंस आएंगे आपके इन चारों ऑप्शन के। अब आप देखिए, इसको आप A मानिए, इसको B, इसको C। सिमिलरली A B C A B C A B C। M की पावर A को आप क्या मानेंगे A, L की पावर B, यानी कि आपका ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अगर उस तरह से अपन देखें तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है, A1 आ रहा है और अपना A कितना आ रहा है 0। तो यानी कि ये ऑप्शन तो देखते से ही गलत हो गया। फिर एक्सेलरेशन में देखते हैं, एक्सेलरेशन में अपना M क्या है 0। तो यहाँ पे M की पावर कितनी दे रखी है 1। B ऑप्शन भी अपना कैसा हो गया, गलत हो गया। फोर्स यहाँ पे अपना A कितना दे रखा है 0, जबकि A अपना कितना है यहाँ पे 1। तो C ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। प्रेशर देखते हैं, प्रेशर में A1 तो ठीक है, A तो 1 आ गया अपना। फिर B-1 भी है अपना, और C-2 C भी अपना -2, यानी कि अपना ऑप्शन D करेक्ट हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे अपने को रेशो बताना है प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा। तो ये H इज इक्वल्स टू E लेमडा अपॉन C। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपके पास प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में MOI लिख रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज होती है, अभी आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, ये अपन सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि रेडियस अगर कुछ वर्ड आ रहा है यानी कि कोई ना कोई वो लेंथ होगी। अगर वो लेंथ है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L। तो मास इंटू रेडियस ऑफ
गायरेशन, तो इसका फॉर्मूला डायमेंशन कितना हो गया ml², एंड रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर, मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन होल स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया ml²। ये दो चीजें अगर अपने को पता है तो अपन इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले h का डायमेंशन निकालते हैं कि कितना आएगा। h इज इक्वल्स टू एनर्जी, अब E जो है आपका क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो गया ml² T−2, और लैम्डा आपका क्या है, एक लेंथ है तो इंटू L, और C आपकी क्या है, एक वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, LT−1। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, तो H का डायमेंशन अपने पास कितना आ गया, ml² T−1, ये एक आपके पास डायमेंशन आ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन जो अपन ने यहां पे कैलकुलेट किया था ml², ये अपने पास यहां पे आ गया। अब अपने को क्या करना है, इनका रेशो लेना है। तो अगर मैं रेशो लेऊंगा तो किस किस का रेशो लेना है, प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि h अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ इसका रेशो लेना है। तो अपने पास h कितना आया, ml² T−2 T−1, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना ml²। तो यहाँ पे देखिए ml² से ml² कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या, केवल T−1। तो अब देखिए T−1 किसका डायमेंशन होता है, टाइम का अगर अपन डायमेंशन निकालें तो कितना आएगा T, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/T, यानी कि T−1, तो यानी कि बी ऑप्शन अपना कैसा हो गया, सही हो गया। एंगुलर मोमेंटम चेक करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ml/T−1 इंटू L, यानी कि क्या डायमेंशन हो गया इसका, ml² T−2, तो ऑप्शन सी भी अपना गलत हो गया। वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT−1, यानी कि यहाँ पे L आ गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक क्वेश्चन। अब अपन आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूनिट एंड डायमेंशन जैसे चैप्टर में आपको केवल फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मुलेज पता है तो आप उनकी यूनिट्स और डायमेंशन बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अपने से क्या पूछ रहा था, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये अपन ने पिछले कुछ लेक्चरों में निकाला हुआ है। ये आपके 2004 और 1992 दो बार आया ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में। तो अपन देखते हैं अब, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में ये फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू G m1m2/r²। ये एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, जब आप पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला वहां पे आएगा। तो यहां पे अगर अपने को G का डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो फोर्स इंटू r² अपॉन m1m2, क्या इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं? अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, G इज इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन ml/T−2, देन r क्या है, यहाँ पे एक रेडियस है तो रेडियस को मैं लिख सकता हूं L² क्योंकि r का स्क्वायर है, नीचे मास m1m2 यानी कि m²। अब देखिए यहां पे एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, m इनवर्स L की पावर 3, L² इंटू L की पावर 3 और T इनवर्स 2। ये आपका डायमेंशन आ गया किसका, G का। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने चारों ऑप्शन में से क्या कोई ऐसा ऑप्शन है m इनवर्स L³ T−2। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो गया और बाकी के जो हैं अपने सारे के सारे गलत हो गए। ठीक है, यहाँ पे m इनवर्स 1 किसी में भी नहीं आ रहा है, तो ए ऑप्शन अपना सही हो गया। अपन ने पिछले लेक्चर में शायद 2 बार इसको अपन ने डिराइव भी किया था जब अपने क्वेश्चंस आ रहे थे वहां पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए आप लोग क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, बहुत थोड़ी देर पहले ही अपन ने वाली चीज कैलकुलेट करी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपन ने डायमेंशन तो कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि उसका डायमेंशन इन चारों ऑप्शन में से किससे मिलता जुलता है, यानी कि सेम किसके साथ है। तो वापस से मैं वही इक्वेशन लिखूंगा, E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा और H इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, E लैम्डा अपॉन C। तो H का डायमेंशन मैं फिर से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं आप लोग के लिए, जो कि कितना हो जाएगा, ml² T इनवर्स 2 इंटू लैम्डा अपॉन
एल टी इनवर्स 1, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हुआ, ये आपका एच का डायमेंशन आया। ठीक है, अब अपन देखते हैं एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। अब अपन सारे ऑप्शंस अपने क्रॉस चेक करेंगे। एनर्जी का डायमेंशन होता है आपका कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि जो वर्क का डायमेंशन है वही किसका है, एनर्जी का। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा, m एल टी इनवर्स 1। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, तो लीनियर मोमेंटम अपना कितना होता है, एम एल टी इनवर्स 1 इंटू डिस्टेंस एल, तो इस एल को मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करके एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, ये आपका क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का डायमेंशन अपना क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 अपॉन टी, तो टी की पावर 1 जब ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -1, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। तो देखिए कोई भी डायमेंशन क्या इससे मैच करता है क्या, एक तो अपन ने क्या निकाला पावर का, ये और ये सब चीजें अपन ने कैलकुलेट करी है ना। तो यहां पे आप देखिए इनमें से कोई भी अपना मैच करता है क्या, इनको मैं बॉक्सेस में क्लोज कर देता हूं। यहां पे आपने क्या निकाला था, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। एंगुलर मोमेंटम का क्या डायमेंशन आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, बाकी और किसी का भी जो डायमेंशन है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इजी था ये भी, यहां पे आपको बस पावर का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। अभी तक तो अपन ऐसे पेयर ढूंढ रहे थे जिसके अंदर कैसा हो, डायमेंशन एक जैसा हो। अब ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा पेयर ढूंढो जिसके अंदर डायमेंशन इक्वल नहीं हो। तो वही सबसे पहले एनर्जी का लिखते हैं अपन, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, टॉर्क का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होता है आपका, एम एल टी इनवर्स 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, तो इसको मैं यहां पे ही मल्टीप्लाई करा देता हूं, डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन, तो ये तो सेम आ गया, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि दोनों के डायमेंशन कैसे आ गए, सेम आ गए, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। अगला देखते हैं बी ऑप्शन, यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स का वही एम एल टी इनवर्स 2, इंपल्स मैंने आपको बताया था, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, तो यानी कि एम एल टी इनवर्स 2 इंटू टी की पावर 1, तो ये कितना हो गया आपका, एम एल टी इनवर्स 1। तो ये वाली चीज अपनी मैच नहीं कर रही, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, सी और डी ऑप्शन को भी अपन क्रॉस चेक करेंगे। तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने को, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अपना कितना हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, तो एम एल टी इनवर्स 1 इंटू एल, तो ये वाला एल को मैं यहां पे मल्टीप्लाई करा के एल स्क्वायर लिख दिया। प्लैंक कांस्टेंट एच, ये अपना कितना आएगा, इसको अपने को वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई इंटू लेमडा अपॉन सी, क्योंकि हर डायमेंशन आप लोग याद नहीं रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 इंटू लेमडा अपॉन एल टी इनवर्स 1, एल से एल कैंसिल, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, यानी कि ये भी ऑप्शन अपना कैसा हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन कैसा आ गया, सेम आ गया। अब अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर डी अपना। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है अपने को, एक तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक प्रेशर। ठीक है, इलास्टिसिटी का अपना क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एम एल टी इनवर्स 2 अपॉन एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। और आपका फिर क्या दिया है, प्रेशर। प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ऑब्वियसली इसका भी डायमेंशन कितना आएगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, ये आप कैलकुलेट कर लेना, इसका डायमेंशन इतना ही आएगा। तो डी ऑप्शन में भी क्या हुआ, अपने दोनों के दोनों चीजों का जो आया, दोनों के दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन आया क्या हुआ, सेम आया। तो अपना डी ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर बी अपना कैसा है, करेक्ट है। यहां पे देखिए मैं आपको हर ऑप्शन को क्रॉस चेक करा रहा हूं, उसका रीजन है, इस बहाने क्या हो रहा है, अपना अपन हर क्वांटिटी का दोबारा से यूनिट और डायमेंशन निकालना सीख भी रहे हैं।
क्योंकि अगर मैं आपको केवल ऑप्शन लगा करके ही छोड़ दूंगा तो वाली चीज सही नहीं होगी। अपने को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑप्शन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो गलत। तो कीपिंग दिस इन माइंड, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपके पास एक वॉन डेर वाल इक्वेशन दी हुई है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी थीटा अपॉन वी। इसको थोड़ा सा इन्होंने क्या मॉडिफाई किया हुआ है, देखते हैं अपन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहां पे इन्होंने बोल दिया P आपका क्या है, प्रेशर है, V क्या है, एक वॉल्यूम है, और थीटा क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। A और B क्या है, कांस्टेंट है, और इन्होंने अपने को बोला है कि आप केवल A का डायमेंशन हमें बताओ कि A का डायमेंशन कितना आएगा। तो देखिए प्रेशर में कुछ ना कुछ चीज ऐड हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसी आ जाए आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में सोचना होगा। तो अगर प्रेशर में कुछ ना कुछ चीज ऐड हो रही तो जितना डायमेंशन प्रेशर का है उतना ही डायमेंशन कितना होना चाहिए, ए अपॉन वी स्क्वायर का होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये देखा कि जितना डायमेंशन प्रेशर का है उतना ही डायमेंशन ए अपॉन वी स्क्वायर का होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो अपन ने क्या किया, फिर ए को कैसे लिख लिया, ए इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर। पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम। प्रेशर का डायमेंशन आपका कितना हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, तो वो आपका कितना आ जाएगा, ml T इनवर्स 2 अपॉन L स्क्वायर, यानी कि ml इनवर्स T इनवर्स 2, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, L क्यूब का होल स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, तो उसका डायमेंशन कितना हो गया, L क्यूब, और उसका होल स्क्वायर हो रखा था तो होल स्क्वायर कर दिया। तो L की पावर 6 माइनस 1 कितना हो गया, L की पावर 5 और T इनवर्स 2। देखिए ये डायमेंशन अगर आपका आ रहा है तो आपका एक ऑप्शन यहां पे मिलेगा इससे, m L की पावर 5 T इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे आपके कैसे हो गए, गलत हो गए। अच्छा, अब अपन इसको एक और बार क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं। प्रेशर का अपना डायमेंशन कितना होता है, ml इनवर्स T इनवर्स 2, ये आपका प्रेशर का डायमेंशन होता है। थोड़ी देर पहले अपन ने एक इक्वेशन लिखी थी, P इज इक्वल्स टू ए अपॉन वी स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, दोनों तरफ ये इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर प्रेशर का डायमेंशन ml इनवर्स T इनवर्स 2 है और A का डायमेंशन अपन ने कितना निकाला, m L की पावर 5 T इनवर्स 2, और वॉल्यूम कितनी थी अपनी, L की पावर 6, L क्यूब का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, L की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे कितना डायमेंशन आ रहा है, m L की पावर 6 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, L की पावर -1 और 2, और यहां पे क्या हो रहा है, देखिए यहां पे क्या हो रहा है आपका LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब अपन ने दोनों चीजें देख ली, डायमेंशनली करेक्ट भी है ये, और A का डायमेंशन भी अपन ने निकाल लिया यहां पे, जो कि कितना आया, ये। ठीक है, तो आप लोग को जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी जहां पे प्लस या माइनस की बात कर रहे हो, तब आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में सोचना होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे प्रेशर के साथ कुछ ना कुछ चीज ऐड कर रखी थी, इसका मतलब वो क्या था, वो कोई ना कोई प्रेशर ही था। मैंने आपको बताया था 2 केलों के साथ 2 केले ही ऐड होंगे, 2 अंगूर के साथ 2 अंगूर ही ऐड होंगे, है ना, 2 गधों के साथ 2 गधे ही ऐड होंगे, उनके साथ कुछ और चीज अपन ऐड नहीं कर सकते। x प्लस एक्स इक्वल टू 2x होगा, लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ही रहेगा। उस फंडे को देखते हुए अपन ने इस चीज को लिखा, कैसे लिखा, P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, फिर A इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर हो गया, वो अपन ने यहां पे लिखा, और A का डायमेंशन अपन ने कैलकुलेट कर लिया। और इसके बाद अपन ने क्या किया, इनको डायमेंशनली करेक्ट भी देखा अपन ने, कैसे, अपने रिजल्ट को क्रॉस चेक करने के लिए। आपका सपोज ये आंसर तो आ गया, लेकिन अब ये आंसर आ गया, आपको कैसे पता कि सही है या नहीं है। ऑल्दो आपका ऑप्शन आ रहा है, मैच हो रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सही है या नहीं है, वो अपन ने ऐसे चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया। और अपने को कितना टाइम लगा, मुश्किल से 30 सेकेंड इसको चेक करने में। आप यहां तक की चीजें नोट करिए, फिर अपन और क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया क्वेश्चन नंबर 10। अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए, तब तक मैं वाइप कर देता हूं बोर्ड। तो यहाँ पे अपने से क्या पूछ रहा है, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू, ये तो अपन इम्पल्स का तो अपने को फॉर्मूला पता ही है, फोर्स इंटू टाइम होता है। अब उसके डायमेंशन को अपने को मैच करना है
कि वो किससे मैच हो रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो आप देखिए एक चीज आप नोटिस करें, यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड हर साल एक ना एक सवाल तो आता ही है, लेकिन वो डायरेक्ट सवाल नहीं होता, वो उलझा करके दिया होता है। अब इम्पल्स का फॉर्मूला अपने को सबको पता है, कितना होता है, फोर्स इंटू टाइम, यानी कि ml, सॉरी गलत लिख दिया है, ml t इनवर्स 2 इंटू टाइम। तो यहां पे अपना कितना हो गया, ml t इनवर्स 1, ये आपका इम्पल्स का डायमेंशन हो गया। अब अपने को चेक करना है क्या प्रेशर का डायमेंशन इतना ही होता है क्या। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ml t इनवर्स 2 अपॉन l स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये तो मैच नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम देखते हैं, ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m l t इनवर्स 1, यानी कि ये मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। फोर्स का देख लेते हैं, ml t इनवर्स 2 गलत। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, लीनियर मोमेंटम, जो कि कितना होता है, ml t इनवर्स 1 इंटू लेंथ। तो कितना हो गया ये, ml स्क्वायर टी इनवर्स 1। तो ये भी अपना ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। केवल अपना कौन सा ऑप्शन मैच किया, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इम्पल्स से मैच हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये कौन से ईयर में, आपका 1995 में। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है वो, कि ऐसा ऑप्शन पिक करिए जिसका डायमेंशनल कांस्टेंट हो, कुछ ना कुछ हो। तो रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजन रेशियो, ये अपने आप में क्या है, एक रेशियो है। तो इनकी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम क्वांटिटी होती है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, इनका डायमेंशन कितना आ जाता है, 1। तो ए, सी और डी कैसे हैं, डायमेंशनली, मीन्स डायमेंशनली वी कैन नॉट से, वी कैन से इट कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ए, सी और डी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसका अपन डायमेंशन निकाल ही चुके हैं, कुछ m इनवर्स समथिंग आता है। तो किसका डायमेंशन है यहाँ पे, केवल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कुछ ना कुछ डायमेंशन आता है। तो ये अपना क्या हो गया, डायमेंशनल कांस्टेंट, और बाकी के कैसे हो गए अपने डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। तो केवल ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ए, सी और डी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहां पे प्रेशर का डायमेंशन पूछ रहा है, तो प्रेशर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml इनवर्स t इनवर्स 2, कुछ इस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, ml t इनवर्स 2 अपॉन l स्क्वायर। तो कितना हो गया, ml इनवर्स t इनवर्स 2। तो देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। काफी सीधे क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा टफ पार्ट नहीं आता है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बैठेगा आपके एग्जाम में। और अगर आपको फॉर्मुलेस पता है और यूनिट और डायमेंशन के कुछ एस्पेक्ट्स अगर आपको पता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यहां से आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने को, टर्पेंटाइन ऑयल, एक तरह का ऑयल है, ये इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द ट्यूब इज P। और वेलोसिटी ऑफ ऑयल कितनी है, वो इस इक्वेशन से अपने दी हुई है, जो ईटा बोलते हैं अपन इसे, ये अपनी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है। P आपका प्रेशर हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, लेंथ हो गई। तो यानी कि ये इसका डायमेंशन कैसा होगा, L समथिंग में होगा। V आपकी क्या हो गई यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ऑयल, और L क्या हो गई आपकी, लेंथ ऑफ ऑयल। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इधर देखते हैं इसको। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, द डायमेंशन ऑफ ईटा, यानी कि वेलोसिटी, विस्कोसिटी का डायमेंशन यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ईटा इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL। अब ये 4 तो देखिए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, तो इसको तो अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, यानी कि लेंथ में से ही कुछ ना कुछ लेंथ माइनस हो रही है। तो ये क्या होगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक लेंथ आ रही होगी, वो किसमें, स्क्वायर में। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर का डायमेंशन कितना हो जाएगा अपना, ml इनवर्स t इनवर्स 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, कुछ ना कुछ लेंथ जो अपनी आ रही होगी, वेलोसिटी का LT इनवर्स 1 इंटू लेंथ। तो देखिए L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, T इनवर्स 1 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T की पावर 1। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया, ml इनवर्स T इनवर्स 1।
ये आपका ईटा का डायमेंशन आ गया। तो देखते हैं अपना कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर डी। तो ये अपना कैसा हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, बाकी और गलत हो गए। काफी इजी था, लेकिन यहां पे सोचने वाली बात कहां थी, केवल इसमें। अगर आपने लेंथ में से कोई ना कोई लेंथ आप माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी, एक लेंथ ही मिलेगी, बस उतनी सी चीज इसमें सोचनी थी, बाकी सब सेम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग of constant k is given by relation f is equals to a m की power x k की power y where a is a dimensionless constant, the values of x and y are। अब अपने को यहाँ पे x और y की वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी है, और अपने को क्या इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू a m की पावर x और k की पावर कितनी है y। यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई, एक तो मास, एक स्प्रिंग कांस्टेंट और एक फ्रीक्वेंसी। अपने को इनके डायमेंशन पता होने चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना होता है, टी इनवर्स, और आपका मास का डायमेंशन कितना हो गया, कैपिटल एम, ये आपका मास हो गया, और बचा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अपन ने हुक्स लॉ से मींस हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में कभी, तो उसमें आपका क्या था, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता था। आप देखिए आप इधर एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, अगर आपका हुक्स लॉ का फॉर्मूला होता था तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो के होता था इसमें ये क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका एक एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, के का डायमेंशन एम टी इनवर्स 2। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में यहां पे पुट करेंगे, जो कि अपनी इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल्स टू ए एम की पावर एक्स और के की पावर कितनी है, वाई। यहां पे ए क्या है, आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए एम 0 एल 0 टी की पावर -1, ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया, इंटू 1 एम की पावर कितनी है, एक्स, मास का मैंने डायमेंशन कितना लिख दिया, एम, और स्प्रिंग कांस्टेंट ये अपना कितना है, एम टी इनवर्स 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, y। अब अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अपन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखनी है x और y में, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। और t में क्या इक्वेशन आएगी अपने पास, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू -1। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपना, 1/2। अगर y 1/2 आया और इसको आप यहां पे पुट कर देंगे तो आपको x कितना मिल जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, हाफ। तो आपने क्या हो गया, पॉइंट x और y हाफ कॉमा हाफ। देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है। ए ऑप्शन देखा, x हाफ y हाफ, तो ए ऑप्शन अपना सही हो गया। बी में क्या है, माइनस हाफ और हाफ, इधर क्या है हाफ और माइनस हाफ, इधर क्या है माइनस हाफ और हाफ। तो यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए। इसको अपन एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। अपनी इक्वेशन क्या आई थी, -2y, और इधर से कितनी आया, -2y इक्वल्स टू -1। तो y इज इक्वल्स टू हाफ, x प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 माइनस हाफ, जो कि अपना कितना आ गया, हाफ। सो अपना ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग रीड कीजिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। According to Newton, the viscous force acting between liquid layers of a area A and velocity gradient डेल्टा v by डेल्टा x अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, is divided by f is equals to minus eta a into velocity gradient where eta is constant called coefficient of viscosity। ठीक है, इसको अपन ने coefficient of viscosity बोला है, और अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका, eta का। तो अपना फॉर्मूले को अपन पहले तो अरेंज कर दें, या उससे भी पहले अपन देखते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा z। तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का LT इनवर्स 1, और ये अपना क्या होता है, एक तरह से लेंथ होती है, तो उसको अपन ने क्या लिख दिया, L। तो T इनवर्स 1 अपना क्या आ गया,
ग्रेडियंट आ गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन कितना आ गया, T इनवर्स 1। एक चीज तो अपन ने ये कैलकुलेट करी, उसके अलावा अपने पास और क्या है, फोर्स और ए क्या है अपना एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml T इनवर्स 2, और एरिया का डायमेंशन कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। क्या इसके अलावा अपने को कुछ और चाहिए, नहीं चाहिए। इतनी चीजें अगर अपने को पता है तो अपना डायमेंशन बड़ा इजीली निकलेगा। देखिए कैसे, ईटा इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी, ये अपनी इक्वेशन दी हुई थी, और एफ अपॉन ए और डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वी, ये अपनी इक्वेशन थी, है ना। अब यहां पे अपने को फोर्स का डायमेंशन पता है कितना है, ml T इनवर्स 2, ए अपने को पता है कितना है, L स्क्वायर, और ये अपना कितना आया था, डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड आया था अपना T इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन टी। तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी कितना हो जाएगा, T। तो यहां पे अपन ने क्या कर दिया, T 1। तो यहां से देखिए एक एल से एक एल अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ml इनवर्स T इनवर्स 1, ये अपना यहां से आंसर आया। क्या अपना ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे क्या है, ml इनवर्स T इनवर्स 1, बाकी और ऑप्शन अपने मैच नहीं कर रहे हैं, तो अपना कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो काफी इजी था इसको भी कैलकुलेट करना। यहाँ पे बस वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए। ये अपन बेसिक मैथ्स में देखे थे, वेलोसिटी को अपन किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कुछ उसी तरह से ग्रेडियंट में लिखा हुआ है। और यहाँ पे फिर अपन ने क्या किया, उस इक्वेशन को ईटा के इक्वल में किया, और अपने जो भी अपन ने डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट किए थे उनको बस एज इट इज अपन ने पुट किया, और अपना आंसर कितना आ गया, ml इनवर्स T इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रीड कीजिए आप इस क्वेश्चन को। यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चन में जिसने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया उनको सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन को समझना अपने लिए मेन इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहां पे अपने को इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स एंड t इज द टाइम इन सेकेंड्स। और अपने को क्या निकालना है, b की अपने को यूनिट निकालनी है, डायमेंशन निकालेंगे तो यूनिट भी आ जाएगी। तो अगेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो x का डायमेंशन होगा वही at का भी होगा और bt स्क्वायर का भी होगा। क्यों, क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में इसको मान करके चल रहा हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू bt स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू x अपॉन t स्क्वायर। x क्या है आपका, एक लेंथ है, और t क्या है आपका, एक टाइम है। तो L T इनवर्स 2 हो गया आपका इसका डायमेंशन, L T इनवर्स 2। L क्या है, एक लेंथ है, और T क्या है, एक टाइम है। तो अगर L लेंथ है, लेंथ इन्होंने किसमें दी हुई है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर, और टाइम इनवर्स यानी कि सेकेंड इनवर्स 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, किलोमीटर सेकेंड इनवर्स 2, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी अपना कैसे हो गया, करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे आपसे टॉर्क का इन्होंने डायमेंशन पूछा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर ये होता है आपका टॉर्क का फॉर्मूला। अभी अपन ने कुछ क्वेश्चन पहले ही देखा है ये। तो आपका कितना आ गया आंसर, ml स्क्वायर T इनवर्स 2, ml स्क्वायर T इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपको बिल्कुल, अगर फॉर्मूले आप देखते जा रहे हैं हर क्वेश्चन में, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपके क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पे क्या पूछा है आपसे, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन पूछा है। तो बिना इसको रब किए अगर मैं दिखाऊं आपको इसका सॉल्यूशन तो कैसे आएगा। एंगुलर मोमेंटम को अपन बहुत बार देख चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। यहीं पे लिख देता हूं मैं, लीनियर मोमेंटम इनटू आपका डिस्टेंस, है ना।
तो लीनियर मोमेंटम आपका कितना होता है, ml t इनवर्स 1 इंटू एल, तो ये कितना हो जाएगा आपका ml स्क्वायर t इनवर्स 1। तो देखिए कोई सा ऑप्शन है आपका ml स्क्वायर t इनवर्स 1, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है इसके साथ। तो ऑप्शन नंबर डी अपना कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आया अपने पास, लेकिन अगेन अपन को ये बोलना पड़ेगा कि ये फिर से एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप देखें इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछे गए, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करने की गुंजाइश इसी क्वेश्चन में होती है। यूनिट ऑफ फोर्स आपको दिया हुआ है कितना, 1000 न्यूटन। किलो न्यूटन को अपन 1000 न्यूटन बोल सकते हैं। द लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड द टाइम इज 100 सेकेंड्स, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। फोर्स की यूनिट कितनी होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अपने को क्या है, इसकी यूनिट कितनी दी हुई है, 1000 न्यूटन। तो अपन यहां पे कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 1000 इज इक्वल्स टू, अपने को इसका क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट ऑफ मास। तो x kg मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और अपने को कितना दिया हुआ है, ये मीटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 किलोमीटर को, और 100 सेकेंड अपने को दिए हुए हैं, जिसकी पावर कितनी है, -2। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1000 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1000 इंटू 1 अपॉन, कुछ ऐसे हो जाएगा, 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो कैंसिल हुई, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला मेरे को, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 4। ये अपना क्या आ गया, मास आ गया, और वो भी किसमें, केजी में। तो देखिए अपना कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पे आपसे यूनिट ऑफ पावर पूछी हुई है, जो कि कितनी होती है अपने को पता है, वॉट। डायरेक्ट क्वेश्चन था, लाइक अ जीके क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता है तो आप बिना टाइम वेस्ट किए इसको मार्क कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको हर वैल्यू को एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला आपका कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर t इनवर्स 2, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, मास। देखिए ये क्या होता है, ऐसे लिखा होता है, तो ml t इनवर्स 1, ये तो क्या हो गया, फोर्स। तो फोर्स की न्यूटन कितनी हो गई, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और L का मीटर। तो यानी कि ये चीज तो सही लिखी हुई है, ए ऑप्शन तो सही है ना। अपने को लेकिन कौन सा टिक करना है, जो कि सही नहीं लिखा हुआ है। फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपका क्या हो गया, अगेन न्यूटन, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। तो 4 न्यूटन मीटर की पावर -2, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही, यानी कि ऑप्शन बी। फिर अपन देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे क्या होता है, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी भी क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ये भी सही लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पावर, पावर आपका क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी, एनर्जी को अपन और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए ml स्क्वायर t इनवर्स 2 एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पे ml t इनवर्स 2 तो क्या हो गया, फोर्स इतना। तो क्या लिखा हुआ है ये, न्यूटन, और L को क्या लिख दूं, मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, यानी कि ये भी चीज कैसी हो गई, सही हो गई। फिर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि ml t इनवर्स 2 अपॉन L, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और मींस न्यूटन पर मीटर। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ml t इनवर्स 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन फोर्स है ये, और यहाँ पे ये क्या है, मीटर है, तो यानी कि न्यूटन पर मीटर, यानी कि n, m की पावर कितना, -1, यहाँ पे m की पावर कितनी है, +1। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्रॉपर यूनिट में एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर ई। ये गलत वे में एक्सप्रेस किया हुआ है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पे न्यूटन मीटर इनवर्स 1, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर की पावर 1। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, भाई पार्सेक क्या होता है, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस।
और वो कितने के बराबर होती है 3.08 इंटू 10⁸ मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। तो आप इतने चीजों को नोट कीजिए, फिर अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे अपन ने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 23 में, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और जो ये डिस्टेंस होता है कितने के बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, नॉट 8, है ना। पिछली बार अपन ने 8 बोल दिया था, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, एक मेजर होता है डिस्टेंस मेजर करने का ही, किसके बीच में, स्टार्स के बीच में, है ना। तो इसके क्या होता है, एक लाइट ईयर जो है इसका मतलब होता है जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में एक साल में, उसको अपन कैलकुलेट करते हैं लाइट ईयर से, और इसको अपन क्या करते हैं स्टार्स के बीच का जो है डिस्टेंस अपन इससे मेजर करते हैं। अगेन काइंड ऑफ मतलब रटना पड़ेगा ये तो आपको कि क्या होता है पार्सेक और क्या होता है लाइट ईयर। फिर अपन देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बेसिकली, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का जो भी फॉर्मूला आता है वो अगर आप उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डायमेंशन डालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज बेसिकली है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये L0 M0 T0, जिसको अपन क्या बोलते हैं इक्वल टू 1, और ये क्या होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ये आप फ्लूइड्स जब आपका टॉपिक होगा तब आप ये वाली चीज वहां पे देखेंगे। एज ऑफ नाउ आप ये याद रख सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और जब आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो कुछ मैक नंबर और बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो भी कैसी होती हैं, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो आप उनसे धीरे धीरे आप फैमिलियर होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, एंगुलर मोमेंटम का। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, अपन ने पता नहीं इस लेक्चर में कितनी बार एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकाला होगा, मैं फिर से एक बार आपके लिए निकाल देता हूं। लीनियर मोमेंटम इनटू क्या होता है L, तो ml स्क्वायर द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो लीनियर मोमेंटम इनटू L, है ना। तो ये कितना हो गया आपका ml स्क्वायर T इनवर्स 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जो कि क्या है, P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस बी ई टू द पावर माइनस अल्फा V बाय RT। यहाँ पे अपने को अल्फा का डायमेंशन पता करना है। तो मैंने बताया था जो भी चीजें एक्सपोनेंट में होती हैं उनका डायमेंशन क्या होता है 1 होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं अल्फा V अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं RT अपॉन V। अब ये जो R है ये क्या है, काइंड ऑफ वॉन डर वाल इक्वेशन ही है, और यहाँ पे R जो है अपना क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो अपने को R का क्या है डायमेंशन यहाँ पे पता होना चाहिए अल्फा का डायमेंशन कैलकुलेट करने में। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू RT अपॉन V। ये R क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू NRT, एक फॉर्मूला होता है, ये N इसमें कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, PV अपॉन T। प्रेशर का अपने को डायमेंशन पता होना चाहिए, तो R इज इक्वल्स टू ML T इनवर्स अपॉन A स्क्वायर, तो यानी कि L की पावर -2। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रेशर का, वॉल्यूम का क्या हो गया L क्यूब बाय T, ठीक है। तो आपका कितना आ गया डायमेंशन, ML स्क्वायर T की पावर -2 और T की पावर -1 हो जाएगा, तो -3। ये आपका R का डायमेंशन आ गया। आप इसको अब यहां पे, ठीक है, ये आपका जो R का डायमेंशन आया है, अब इसको आप यहां पे पुट कर सकते हैं अपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो अल्फा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, ML स्क्वायर T इनवर्स 3 इंटू T, और ये V क्या है, वॉल्यूम है, यानी कि L क्यूब है ये, ठीक है। तो अपन ने कहीं पे कोई गलती तो नहीं करी है इसके फॉर्मूला कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए ये L स्क्वायर से 2 L कट गए, तो यहाँ पे अल्फा का आपके पास क्या वैल्यू आएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू M L इनवर्स T इनवर्स 3। ये आपके अल्फा की वैल्यू आएगी। अब आपको ये चेक करना है कि ये किससे मैच कर रही है। ये आपका कोई भी और जो आपने फॉर्मूला निकाला हो, जैसे अब मैं अगर प्रेशर का कैलकुलेट करूं तो P इज इक्वल्स टू
RT अपॉन V माइनस B। तो यानी कि RT अपॉन V हो रखा है ये, तो प्रेशर मेरे पास कितना आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर T इनवर्स 3 इंटू T डिवाइड बाय V यानी कि L क्यूब। तो ml इनवर्स T इनवर्स, यहां पे जो T है ये क्या है, ये टेम्परेचर है ना। तो इसको टेम्परेचर को अपन किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। तो T इनवर्स 3 और यहां पे लिख दिया मैंने थीटा। तो ये है किसका, आपका प्रेशर का, ml इनवर्स T इनवर्स 3। तो यहां पे भी क्या आ रहा है आपका ml इनवर्स। और देखिए यहां पे भी अपन ने एक छोटी सी गलती क्या करी, अपन ने टेम्परेचर को T से रख दिया, यहां पे क्या आएगा ये थीटा, और यहां पे भी क्या आएगा ये थीटा। तो आपका अल्फा का डायमेंशन कितना आ गया, ml इनवर्स T इनवर्स 3 इंटू थीटा, ठीक है। और आपने जब प्रेशर का डायमेंशन यहां पे कैलकुलेट किया तो वो भी आपका कितना आया, ml इनवर्स T इनवर्स थीटा। ये अपन ने कैसे किया, देखिए यहां पे आपको जो इक्वेशन दी हुई थी P इज इक्वल्स टू RT अपॉन V माइनस B, अपन ने कितनी चीजों को काम में लिया, इतनी चीजों को अपन ने काम में लिया। और V माइनस बी यानी कि वॉल्यूम में से अगर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा, वॉल्यूम ही बचेगा। इसलिए P इज इक्वल टू RT अपॉन V का अपन ने डायमेंशन कैलकुलेट किया, उसको अपन ने इस तरह से लिखा, ये R है अपना इतना, ये R हो गया आपका, और ये क्या है आपका T है, और ये आपका क्या हो गया, एक V हो गया, ठीक है। अपन ने जब उसको कैलकुलेट किया तो अपना प्रेशर कितना आ गया, ml इनवर्स T इनवर्स 3 थीटा। तो ये चीजें अपनी मैच हो रही हैं अल्फा से, तो यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, P। सिमिलरली अगर आप R का देखेंगे तो R का डायमेंशन अपना कितना आ रहा था, जो अपन ने कैलकुलेट किया था, तो R का ml स्क्वायर T इनवर्स 3। तो यानी कि यहाँ पे L की पावर कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो B ऑप्शन तो अपना नहीं हो पाएगा। T क्या है आपका टेम्परेचर, और थीटा आएगा इसका आंसर केवल, ठीक है। अगर आप T निकालेंगे यहां से, यहां पे अगर आप थीटा को अगर इक्वेट करेंगे तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो अपना जो आंसर जो है वो करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी और ऑप्शन अपने कैसे हो गए, गलत हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अब अपने को यहाँ पे सारी इक्वेशंस को डायमेंशनली अगर अपने को करेक्ट दिखाना है तो अपने को दोनों की तरफ का डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर LHS इक्वल्स टू RHS, जहां पे LHS और RHS इक्वल हो रहे होंगे वो ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, जहां पे LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। तो अपन सबसे पहले ए ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R क्यूब अपॉन GM। तो टाइम का डायमेंशन तो कितना हो गया, T हो गया। ये 2 पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और R अपना क्या था, जो अपना कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू अपनी कितनी आ रही थी, अपन को वापस से निकालना पड़ेगा ये। नहीं, यहां के केस में ये जो R है ये गैस कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, एक रेडियस है। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, L क्यूब, और ये सब अंडर रूट में है। और G ये अपना क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। तो ml T इनवर्स 2 इंटू L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। तो G का अपना कितना आ जाएगा, M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला आ गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जो कि कितना आया, M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2 और इंटू M। तो ये M से ये M कैंसिल आउट हो गया, और L क्यूब से L क्यूब कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या बचा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ T क्यूब। अगर मैं इसको ऊपर लेके आना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, T स्क्वायर में अंडर रूट, जो कि कितना आ जाएगा T, और यहां पे भी अपना कितना था, T। तो यानी कि अपना LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। तो यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन बी, सी, डी को अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे आपका जो LHS
नॉट इक्वल टू RHS आएगा इसमें और इस वाले केस में क्या हो गया अपना LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। यहां पे आपको क्या दिखा हुआ है, आप लोग रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। ये सिंबल्स देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे आपको इन सब सिंबल्स से आप फैमिलियर होते जाएंगे। द स्पीड v of ripple on the water on the surface of water depends on surface tension। ये surface tension का सिंबल है आपका, ये आपका रो जो है वो आपका, इसे अपन बोलते हैं रो डेंसिटी के लिए, एंड द वेवलेंथ, ये इसे अपन सिंबल को बोलते हैं लैम्डा। द स्क्वायर ऑफ v इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, ये कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है, जो v है वो प्रोपोर्शनल है इन तीनों के। तो अब अपने को आंसर बताना है कि ये जो v है उसका अगर अपन स्क्वायर कर दें, द स्क्वायर ऑफ v इज प्रोपोर्शनल टू, तो फिर वो किसके बराबर होगा। तो यहां पे अपने को क्या है, सबसे पहले सबके डायमेंशन अपन लिख लेते हैं। तो अपन सबसे पहले सरफेस टेंशन को अपन ने रिप्रेजेंट किया इस सिंबल से। तो सरफेस टेंशन क्या होता है अपना, फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि ml t इनवर्स 2 अपॉन l, l से l कैंसिल आउट हो गया, अपने पास बचा गया m t इनवर्स 2। ये अपना सरफेस टेंशन आ गया। फिर अपन ने डेंसिटी निकाला, ये अपना कितना हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m l की पावर -3। फिर अपन ने लैम्डा कैलकुलेट किया, यानी कि वेवलेंथ, वो अपना कितना आ गया, l आ गया। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग नोट कीजिए, फिर अपन इस क्वेश्चन के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां तक अपन ने लिख लिया था, ठीक है, अपन ने इसको इस इक्वेशन में लिख दिया था। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको x, इसको y, इसको z, इस तरह से अपन ने इनको पावर दे दी और अपन ने इनके सबके डायमेंशन भी जो हैं कैलकुलेट कर लिए हैं। तो देखते हैं अपन इसको आगे अपन किस तरह से प्रोसीड करते हैं। इस तरह के बहुत क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। ये देखिए यहां पे अपन ने इसको लिखा कितना, mt की पावर -2, इसकी पावर कितनी हो गई x। फिर रो अपना कितना आया था, m l की पावर -3, इसकी पावर अपनी कितनी हो गई y। और लैम्डा अपना कितना आया था, l, इसकी पावर कितनी हो गई z। इसको आप a b c कुछ भी नेमिंग दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके देखिए किसके बराबर है, v जो क्या है आपका स्पीड, तो यानी कि l t इनवर्स 1, ये आपका इस चीज के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए m में अपने पास क्या इक्वेशन आती है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और l में अपने पास इक्वेशन आ रही है -3y प्लस z इज इक्वल्स टू 1, और -2x इक्वल्स टू -1। तो x मेरे पास कितना आ गया, हाफ। अगर मेरे पास x हाफ आ गया है तो y मेरे पास कितना आएगा, इस इक्वेशन से -हाफ, और y अगर -हाफ है तो z कैसा आ जाएगा, -3 इंटू -हाफ प्लस z इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो गया, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, -3/2। तो z की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, -1/2। अगर मैं इनको इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले तो मैं लिखा रो और लैम्डा, और इसकी पावर थी x मेरे पास कितना है, हाफ, इसकी पावर कितनी आई मेरे पास y की, -हाफ, और लैम्डा की पावर कितनी आई, -हाफ। यानी कि ये किस तरह से हो गया, सिग्मा अपॉन रो लैम्डा का अंडर रूट, ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अब मैं अगर यहां से रूट हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन रो लैम्डा। ये मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। तो देखिए अपना कोई ऑप्शन ऐसे दे रखा है क्या, तो बिल्कुल जो अपना ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये। मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को।
In a system of unit, if force F, acceleration a and time t are taken as fundamental unit, then the formula of energy is. तो देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले अपन ने लिखा फोर्स का ml t इनवर्स 2. पहले तो जो जो चीजें गिवन हुआ आप लोग वो सब चीजें लिख लिया कीजिए, और टाइम का अपना हो गया t. अब ये अपने से पूछ रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को पता है कितना होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 ये होता है. अब मैं क्या करूंगा, एनर्जी के फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. ml टी इनवर्स 2 इंटू एल, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो ये मेरे पास क्या है, f इंटू एल हो गया. लेकिन f इंटू एल तो मेरे पास कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा. लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से L की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास L कितना आ गया, L इज इक्वल्स टू a अपॉन टी की पावर -2, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं, AT स्क्वायर. तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, L को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, AT स्क्वायर से. तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, FAT स्क्वायर, बी ऑप्शन मेरा सही हो गया. आप लोग इसको इस तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज जो भी आपको और तरीका अच्छा लगता हो आप वैसे भी कर सकते हैं इसे. ठीक है, तो अपन ने क्या किया, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम का डायमेंशन लिखा, फिर अपन ने एनर्जी के डायमेंशन लिखा. एनर्जी के डायमेंशन को अपन ने इस तरह से ब्रेक किया, फोर्स इनटू लेंथ. फोर्स अपना क्या होता है F, और L अपन ने क्या किया, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से अपन ने इसको L को यहाँ पे पुट किया. अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो दूसरा जो ऑप्शन हो सकता था वो क्या था आपके पास, आप एनर्जी की यूनिट लिखते कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ब्रेक करते. वो काफी लंबा प्रोसीजर था. अपन का ये शॉर्ट तरीका होता है अपने एग्जाम में अप्रोच करने का, तो अपन ने इस तरह से कर लिया. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31. तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को वॉन डर वाल इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि कितनी होती है, P प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. ये आपकी वॉन डर वाल इक्वेशन होती है. इन्होंने क्या बोला है, उनको a का डायमेंशन चाहिए. a क्या है, ये एक कांस्टेंट है. तो यहाँ पे जो वही वापस से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा. प्रेशर में कुछ चीज ऐड हो रही है तो जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा. तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू a अपॉन वी स्क्वायर. ये क्वेश्चन भी एक तरह से रिपीट हो रहा है अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने देखे उसमें. तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर. तो प्रेशर अपना कितना होता है, ml इनवर्स t इनवर्स 2 इंटू एल की पावर 6. तो अपना a का क्या डायमेंशन आ जाएगा, ml की पावर 5 t इनवर्स 2. आप लोग को दिख रहा होगा ये वाली चीज यहाँ पे. ठीक है, तो या फिर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं. यहाँ पे अपन ने क्या किया, प्रेशर का डायमेंशन था अपना L इनवर्स t इनवर्स 2, और वॉल्यूम का था अपना L क्यूब, उसका हो गया क्या, स्क्वायर. तो यानी कि m L की पावर 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5, और t की पावर -2. देखिए अपना ये वाला ऑप्शन कहीं पे मैच कर रहा है क्या, m L की पावर 5 t इनवर्स 2, यानी कि अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया. इसी के साथ अपन मूव करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का. यहाँ पे क्या इक्वेशन आपको दी हुई है, F इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, और यहाँ पे आपसे A और B दोनों का आपसे डायमेंशन पूछा जा रहा है. तो देखते हैं कैसे होगा. वही यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा. जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही किसका होगा, AT का और BT स्क्वायर का, बाय डायमेंशनली करेक्ट, बिकॉज दे आर डायमेंशनली करेक्ट. तो F इज इक्वल टू AT लिख लिया और F इज इक्वल टू BT स्क्वायर लिख लिया. और यहां से अपन ये लिख सकते हैं. तो F का डायमेंशन क्या होता है अपना, ml t इनवर्स 2, ml t इनवर्स 2 अपॉन t. तो यानी कि t की पावर कितना हो जाएगा, -1 ऊपर आ जाएगा. तो यानी कि t की पावर -3. a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml t की पावर -3, और b का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml t की पावर -1, और t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2. तो ये कितना हो जाएगा, ml t की पावर -4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो गया, करेक्ट हो गया. तो कैसे किया अपन ने, ये यहां पे देखिए, ml t इनवर्स 2 अपॉन टी स्क्वायर. जब ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -4, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया, करेक्ट हो गया. तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं,
और इसी के साथ अपना यूनिट एंड डायमेंशन जो टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। अपन ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज देखी, उनके फिनोमिना देखे, उनके नेचर देखे, और अपन ने डायमेंशन और यूनिट निकालना सीखा कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अपन यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि अपना क्या होगा, वेक्टर्स। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर एंड होप यू आर एंजॉयिंग योर लर्निंग पार्ट।